हाँ दोस्तों, मैं संदीप यादव आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप दोस्तों थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आज हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और उसको बेहतरीन टॉपिक से कैसे पढ़ा जाए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो हमारे आज के एक नए सेशन में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, और हम एक जुनून जज्बात के साथ शुरू करने जा रहे हैं आज का सिलेबस। ठीक है, कहते नहीं रख हौसला, कहते नहीं है रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, तू हार कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों मजा आएगा जरूर। तो ठीक है, हम आते हैं आज हिंदी के सिलेबस को अच्छे तरह के डिस्कशन करते हैं कि और कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि हिंदी को बहुत लोग हलवा समझते हैं। ठीक है, लेकिन वो हलवा नहीं होता और उन्हीं को हलवा वो बना देता है जो समझते हैं उनको। ठीक, तो हम कक्षा 10 का इंग्लिश का सिलेबस आज डिस्कशन करेंगे और सिलेबस के साथ उपाय भी जानेंगे कैसे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक, तो देखिए मैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको कहीं मिलेगा नहीं दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम एक नए कंटेंट के साथ तैयार किया हूं और नए डिस्कस के साथ तैयार किया हूं। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको बताया नहीं गया होगा कि क्या कैसे होगा, ना आपको कहीं ऐसा आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप एकदम तैयार होके आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेक्शन में बांटे हैं। ठीक, एक सेक्शन ए बांट दिए हैं, मैं मतलब एक सेक्शन ए हम लोग ए बांटे हैं और एक सेक्शन बी। तो हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, यानी जैसे कि कुछ भाग इसमें रखे हैं, कुछ भाग इसमें रखते हैं। जैसे हम ये बांटा नहीं गया है लेकिन हम बांट के पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं सेक्शन ए में क्या क्या रखा गया है। सेक्शन ए में जो पार्ट रखा गया है वो मित्रता रखा गया, ममता रखा गया है, भारतीय संस्कृत और अजंता। ठीक, ये किस में रखा गया है, किस में रखा गया है, ये खंड, ये गद्य खंड का है। देखिए ये गद्य खंड का है और ये सेक्शन ए में रखा गया है। आप देखेंगे कि कुछ आप, मैं एक बार बता देता हूं कि ये जितना सिलेबस है एक डाटा के अनुसार रखा गया, इसमें कुछ चेंजिंग हो सकते हैं यूपीएमएसपी के द्वारा। ठीक, मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसमें कुछ घट सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है। ठीक, वो और जब भी कुछ घटेगा, कब जब भी कुछ बढ़ेगा उसके लिए मैं हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी जितना बता रहा हूं उतना आप पढ़िए, किसी के दूसरे में फेरे मत पड़िएगा कि ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये गलत है, वो गलत है। मैं हूं ना, आपको अगर 95 नंबर यानी 95 नंबर और 90 प्लस परसेंटेज अगर नहीं आया, अगर रेगुलरली क्लास कर रहे हैं तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। एकदम 100% बता रहा हूं दोस्तों, मैं बंद कर दूंगा। और अगर इतना नहीं आया तो सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं, 95 नंबर 100 में से 95 नंबर आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ममता, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृत, अजंता, ये कक्षा 10 की ठीक है, किस गद्य खंड की है। ठीक है, ये गद्य खंड की 4 पार्ट है जो हमें पढ़ना है। ठीक, अब आते हैं हम लोग खंड काव्य में। अब आते हैं हम लोग खंड काव्य में, खंड काव्य में, तो काव्य खंड में। तो अब इसमें देखते हैं, पहला ये पद है, पद एक है। ठीक है, और दूसरा क्या है, धनुष भंग। ठीक, धनुष भंग वन पथ पर और सवये कवि कवित्व। ठीक, और चौथा है स्वदेश प्रेम। ठीक है दोस्तों, खंड काव्य में चौथा है स्वदेश प्रेम और पांचवा है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, खंड काव्य में पुष्प की अभिलाषा। और देखते हैं चौथा हो गया, 3 2 5। और छठवां देखते हैं झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर। और सातवां देखते हैं भाषा एकमात्र आनंद है। क्या है, भाषा एकमात्र आनंद है। और आठवां देखते हैं हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। ये इतना हम लोग देखते हैं किसके, काव्य खंड में और सेक्शन ए में। ठीक, अब देखते हैं संस्कृत काव्य खंड, इसको भी हम संस्कृत को भी खंड सेक्शन ए में ले लिया है। ठीक है, सेक्शन ए में ले लिया है, यानी खंड ए में ले लिया है हम लोग इसको, संस्कृत को भी देखता है। वीर 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 वीरेण पूजते। ठीक, पहला ये हो गया, वीर वीरेण पूजते।
प्रबुद्धो ग्रामीण, प्रबुद्धो ग्रामीण दूसरा है, ठीक है, संस्कृत खंड काव्य में। और तीसरा देखते हैं देशभक्त चंद्रशेखर, क्या, देशभक्त चंद्रशेखर संस्कृत खंड काव्य, संस्कृत खंड में। और देखते हैं चौथा भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। और पांचवा देखते हैं जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी, ठीक, यानी जीवन के सूत्र, इसको देखते हैं संस्कृत खंड में। अब देखते हैं, इतना हम लोग देख चुके हैं, आप इतना नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे ग्रुप में आपको जुड़ना है तो हमारा थंबनेल में नहीं होगा, ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ भी चाहिए तभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या कह रहा है, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में देखिए, काव्य सौंदर्य आपको ये नहीं पता होगा, जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं वही क्या होते हैं, काव्य सौंदर्य। तो जैसे रस, छंद, अलंकार, इसमें चाहे कुछ घटा हो चाहे बड़ा हो, इस सेक्शन में हम सबको पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ बड़ा हो या कुछ घटा हो, हम उसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक, चाहे थोड़ा सा भी घटा हो चाहे थोड़ा सा बड़ा हो, हम इसमें पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल के भी आते हैं। और इसको इतना गजब पढ़ाऊंगा दोस्तों, हिंदी को, ये सेक्शन को, कि आप जीवन भर भूल नहीं सकते, ये यकीन मानिए दोस्तों, आप जीवन भर नहीं भूल सकते मेरे प्यारे भाई बहन, ठीक। अब देखते हैं सेक्शन बी में जो काव्य की सौंदर्य बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे रस, छंद, अलंकार, ठीक, ये तीनों काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो कुछ भी इसमें घटा बड़ा रहेगा, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन बट जो यहाँ पर जो हम जितना बोर्ड पे उतारा गया है वह उसमें से हम कुछ घटाएंगे नहीं बढ़ाने के सिवा। और इसीलिए हम लोग मतलब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कंपटीशन लेवल के भी हैं, आपको ये अगर यही समझे रहेंगे तो आपको आगे चल के भी आपको आसानी होगी। तो हम इसमें से कुछ नहीं हटाएंगे, ठीक। तो हिंदी व्याकरण, ठीक। अब देखते हैं हिंदी व्याकरण का जो होता है, इसमें ये क्या था, काव्य सौंदर्य था, इसमें 3 हो गए। अब हिंदी व्याकरण में देखिए उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, तत्सम, समास, ये पांचों जो 5 दिए गए हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, तत्सम शब्द, समास, इसमें भी हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं संस्कृत व्याकरण से, ठीक। अब देखते हैं संस्कृत खंड का, यहाँ देख लिया, बहुत लोग, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत लोग यही नहीं जानते थे कि ये सिर्फ इतना लिख देते पूरा ग्रामर, मतलब ग्रामर यानी व्याकरण पूरा लिख देते थे, ठीक। लेकिन ये नहीं जानते थे कौन सा संस्कृत व्याकरण है और कौन, अरे संस्कृत का सिलेबस है तो संस्कृत का व्याकरण भी होगा, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। किसी को नहीं मालूम पता होता है कि संस्कृत, अभी इसको पूछ लिया जाए, अभी इसमें से चैप्टर उठा लिया जाए और पूछ लिया जाए किस खंड का है, बच्चों को इतना नहीं मालूम। सिर्फ आधे से अधिक लोग हवा में उड़ते हैं कि हाँ ये है स्वदेश प्रेम, हाँ ये कब का है, बस का, अरे खंड काव्य का है, गद्य का अलग है, इतना सब अलग अलग है, जल्दी कहाँ सब लोग याद करते हैं। सिर्फ ये याद कर लिए चैप्टर नाम, बस चलने दो। अरे ये तो जानो कहाँ से उठाया गया, कहाँ से है, ये किस खंड का है। तो हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण का, संधि, शब्द, धातु, हिंदी, ठीक, हिंदी संस्कृत अनुवाद जो होता है, ये जो टॉपिक हैं, संधि, शब्द रूप और धातु रूप, संस्कृत में अनुवाद, ये सब संस्कृत व्याकरण के आएंगे। और निबंध देखते हैं, निबंध की रचना, ये हम अलग अलग मैं निबंध लिखवा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक। अब खंड काव्य में देखते हैं, खंड काव्य में जिले अनुसार इसको पढ़ना होगा, जैसे कि हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है, मुक्तिदूत अलग है, ठीक है, श्रवण कुमार अलग है, तो इसका जो अलग है मैं उसको अलग करके पढ़ा दूंगा। बाकी हम देखते हैं अब
देखते हैं कि कैसे दोस्तों हम हिंदी को कैसे अच्छे से पढ़ें और कैसे से इसको रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे 90 इतना नंबर ला सकते हैं हिंदी में। बाकी आप ये मत समझिएगा कि हिंदी हलवा है, ला हम इसको जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, ये गलत सोच है। आप मैं बता रहा हूँ, आप देखते हैं नंबर 1 ही लेते हैं, 3 जीवन परिचय गद्य से। ठीक, 3 जीवन परिचय गद्य से पर याद करेंगे हम लोग, और एक मंथ में एक आप कुछ मत करिए, एक मंथ में एक जीवन परिचय याद करेंगे गद्य से, और हाँ 3 मंथ में तीनों याद हो जाएगा। और 3 जीवन परिचय पद से, यानी एक मंथ में 2 मंथ में, यानी एक मंथ में 2 जीवन परिचय याद करना है, यानी 3 मंथ में आपका कंप्लीट जीवन परिचय। ठीक, और इसमें वो भी कंप्लीट होता जाएगा। तो और हम देखते हैं एक अध्याय एक सेक्शन से, माने मैं कहने का यहाँ देखिए मतलब है, हम बताएं मतलब मेरे अनुसार ये कहीं सिलेबस में नहीं दिया गया कि सेक्शन नुकसान ये सब फलाना ठिकाना। ठीक, ये अपने तरफ से मैं बनाया हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। एक अध्याय एक सेक्शन से, माने कहने का मतलब यहाँ है कि सेक्शन ए से एक अध्याय और सेक्शन बी से एक अध्याय हम हर रविवार पढ़ेंगे। एक सेक्शन से एक अध्याय और सेक्शन बी से एक अध्याय। ठीक, एक अध्याय सेक्शन बी से हर रविवार को हिंदी का स्पेशल कक्षाएं चलेंगी। कहने का मतलब क्या है, हर रविवार हिंदी का स्पेशल कक्षाएं चलेंगी। हाँ दोस्तों, हिंदी की स्पेशल कक्षाएं चलेंगी। ठीक, हर संडे को। ठीक, अब देखते हैं, कभी भी हिंदी विषय को हल्के में ना ले, 70 नंबर का पेपर होता है। आप कहने का मतलब होता है स्कूल में सब लोग पा जाते हैं 10 में, क्लास कक्षा 10 में, अरे कोई भी स्कूल हो कक्षा 10 में 30 में से 28 तो पा ही जाएगा, कहाँ इतने वो हैं। ठीक है, तो कभी भी 70 नंबर तब भी हुआ ना, 70 में से तब भी अगर आप 65 प्लस करते हो तो आप सोचिए कितना गेन होगा। तो आपको इतना कोई रोक नहीं सकता। ठीक, आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं कक्षा 10 में 90 प्लस लाना है तो रूल को फॉलो करना है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ जो बताया गया है आपको, आप एकदम सटीक तरीके से अगर इस प्रकार आप नोट्स फेयर या कॉपी बनाते हैं और बाद में उसको कसम से अगर आप एग्जाम टाइम एक बार देख लेंगे तो कभी भी आपको दूसरे का नोट्स, दूसरे का कोचिंग, दूसरे का स्कूल नहीं देखना पड़ेगा। ये गारंटी मैं लेता हूं इसी बोर्ड पे। ठीक है, अगर आप कहीं भी आप इसको मिला लीजिए, अगर आपको इतना बेहतरीन, इतना हर एक कंटेंट, हर एक स्टेप के बाद स्टेप, हर एक आपको नजरिए के ध्यान में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए रखा गया है आपको दोस्तों। ठीक है, मैं बस इतना कहूंगा कि आप इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर एक बच्चे के पास पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूंगा और यहीं पे सेशन एंड करूंगा क्योंकि वीडियो बड़ी होने वाली है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।